चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। रेंट हमने 11 मंथ का पे किया है और ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है 22,000। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई 1 मंथ का कितना है। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 1 मंथ, तो 22,000 ट्रायल बैलेंस में पेमेंट गिवन है और 22,000 हमने पे करा है और वो हमने पे किया है फॉर 11 मंथ्स। तो यानी कि 2,000 हो गया 1 मंथ का, जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में आएगा और ऊपर रेंट के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है तो करंट ईयर में शो करना पड़ेगा। प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, तो ये हो गया आपका टोटल रेंट 24,000। तो 11 मंथ का पेड है, तो 22,000 इज फॉर 11 मंथ। तो 22,000 डिवाइड बाय 11, तो आपका 2,000 आ गया फॉर 1 मंथ, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपने रेंट के साथ ऐड कर दिया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो कर दिया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31 मई 2020। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 31 मई तक भर रखा है, जबकि हमारा ईयर एंड है 31 मार्च को, यानी कि अप्रैल और मई का एक्स्ट्रा हमने पे कर रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में जो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है 3600 गिवन है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई कितना होता है। एक्स्ट्रा पे कर रखा हमने मई और अप्रैल और मई का, क्योंकि 31 मई तक हमने दे रखा है और ईयर हमारा 31 मार्च को एंड है। तो 3600 इंटू 2/12, 2 मंथ का आ जाएगा आपका 600, जो आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है प्रीपेड। वो करंट ईयर का नहीं है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट में शो कर देंगे। तो ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया, तो हमारा जो है हक है कि हम सर्विस लें। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका एसेट में शो हो गया भाई, और यहाँ पर इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट ईयर का ही एक्सपेंस दिखाना है। तो जो 3600 है उसमें से प्रीपेड वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ करंट ईयर वाला पार्ट ही हम एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। ये प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट थी भाई। इंश्योरेंस में से जो प्रीपेड वाला पार्ट है वो लेस हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 19। बैंक से लोन लिया हमने 1 अक्टूबर 19 को, और यहां पर बैंक लोन गिवन है 8% का 25,000। 8% बैंक लोन है 25,000 का। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन आपको 25,000 का गिवन है और 8% का बैंक लोन है, और 1 अक्टूबर को आपने लिया है, तो अक्टूबर जब लोन लिया उसके बाद ही तो पीरियड काउंट होगा ना। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ होते हैं। तो ये आप जो कैलकुलेट कर रहे हो ये आपका आ गया कितना आ गया भाई, ये 1000, यस 1000 रुपीज आ गया, 1000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो कैलकुलेट किया वो हमारा 1000 आ गया भाई, क्योंकि लोन हमने 1 अक्टूबर को लिया है। तो 25,000 पे 8% फॉर 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, लोन लेने के बाद का पीरियड। जब लोन लिया उसी के बाद तो इंटरेस्ट पे करेंगे ना। तो 1000 रुपीज इंटरेस्ट हमारा लोन का बनता है, जब से लोन लिया है तब से ईयर एंड तक का। पे किया या नहीं किया ये ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं भी नहीं है, यानी पे अभी नहीं करा है। तो लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंस है तो करंट ईयर में तो शो करना पड़ेगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने शो कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। भले ही पे नहीं करा, पर करंट ईयर का एक्सपेंस है तो करंट ईयर में शो करना पड़ेगा। और अभी पे नहीं किया तो लायबिलिटी है, तो लोन के साथ ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड पर। ये रहा आपका 8% लोन, 8% बैंक लोन 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, ये हो गया आपका 26,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है करंट, तो वो अभी पे नहीं करा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में शो हो गया, वो लोन के साथ ऐड हो गया। तो लोन वाली एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी। इसके बाद है हमारे पास प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, फर्नीचर 5%। मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीनरी देख लेते हैं कितना है। मशीनरी हमारे पास है 50,000, मशीनरी है 50,000 और 10% डेप्रिसिएशन हो गया आपका 5,000, तो आपका ये आ गया 45,000। और ऐसे ही आपका फर्नीचर पे है 5% का, फर्नीचर आपको गिवन है 14,000 और 5% हो गया 700, तो ये आ गया 13,300। और दोनों डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, एक है 5,000 और एक है 700। चलिए आगे चलते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स हमने खत्म कर ली हैं। अब एडजस्टमेंट्स खत्म करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखा दीजिए, या तो लास्ट में या तो स्टार्टिंग में, तो लास्ट में दिखा दीजिए। अगर और कोई लायबिलिटी होगी तो ये 2 लाइन में आ जाएगी हमारी। कैपिटल 80,000। सेकेंड है ड्राइंग्स, तो कैपिटल में से लेस करते हैं ड्राइंग्स को, आपको पता ही है 18,000, तो ये आपका आ गया 62,000 फिलहाल। अभी इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होना है तो अंदर वाले कॉलम में। सेल्स परचेज ट्रेडिंग में हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में हो चुका है, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग में हो चुका है, कैरिज इनवर्ड, वेजेस, पावर, ये सब ट्रेडिंग में हो चुका है। मशीनरी फर्नीचर हो चुका है, एडजस्टमेंट थी। रेंट पे भी एडजस्टमेंट थी, वो भी हो चुका है। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी, तो सैलरी को हम लोग जो है यहाँ पर एज एन एक्सपेंस P&L अकाउंट में शो कर देते हैं। सैलरीज ये है हमारे पास 15,000। इसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस है, उस पर एडजस्टमेंट थी, 8% लोन है, एडजस्टमेंट थी। डेटर्स हैं, उस पर भी एडजस्टमेंट थी, फर्दर बैड डेट प्रोविजन बनाई थी हमने। क्रेडिटर्स 18,900, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर्स 18,900 बैलेंस शीट में आ गया एसेट साइड पर। और इसके बाद कैश 1,500, ये भी बैलेंस शीट में आ गया एसेट साइड पर। अब इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट साइड है हमारी 82,400, अब ये हमने यहाँ पे लिखा 82,400। और डेबिट साइड के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट बच गया 32,100। नेट प्रॉफिट्स 32,100। और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दीजिए। ये आपका हो गया 94,100 टोटल। और इसके बाद नीचे टोटल निकाल लीजिए बैलेंस शीट का, तो दोनों साइड आ जाएगा 1,43,400। दोनों साइड आपकी मैच हो जाएंगी, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया।